हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनवीएस का प्रीवियस क्वेश्चन देखने वाले हैं। पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन सितंबर 2019 का है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और साथ साथ सोल्व भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ कहा जा रहा है उसे हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। घटना वर्ष दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास की खरीद जो है 1640 ईस्वी में की गई। फिर सेकंड ऑप्शन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास पर कब्जा 1740 ईस्वी में किया गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है अंग्रेजों के लिए मद्रास की बहाली 1750 में। उपरोक्त में से कौन सा युग्म जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता पाए, तो आप लोग बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल थर्ड, और सेकंड में कहा जा रहा है केवल 1 और 2, और थर्ड में है केवल 1, और फोर्थ में है केवल 2। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सो राइट होगा क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो केवल थर्ड। अंग्रेजों के लिए मद्रास की बहाली 1750 में की गई थी। ये इसका जो घटना वर्ष है, वर्ष दिए हुए ये रॉन्ग है। तो क्वेश्चन के अनुसार थर्ड ऑप्शन राइट है, अंग्रेजों के लिए मद्रास की बहाली 1750 में। परंतु फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को जब देखेंगे तो ये दोनों सही है, क्योंकि इसका घटना वर्ष सही से मेल खाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास की खरीद 1640 ईस्वी में की गई, और तो इसका घटना वर्ष सही है। और फिर सेकंड में है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास पर कब्जा 1740 ईस्वी में किया गया, तो ये भी इसका भी घटना वर्ष जो है सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है इसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक उपाय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है। फर्स्ट है ठगी का दमन, सेकेंड है सती प्रथा के उन्मूलन के संबंध में बंगाल संहिता के विनियमन सत्र की स्वीकृति, और थर्ड है थॉमस वे विघटन मैकाले की भारतीय शिक्षा पर कार्यों का समर्थन, फोर्थ में है अस्थायी बंदोबस्त की समीक्षा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में जो है सो प्रशासनिक उपाय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं। कौन सा प्रशासनिक उपाय है जो लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ राइट होगा, क्योंकि इसमें संबंधित नहीं पूछा जा रहा है। तो अस्थायी बंदोबस्त जो था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं था। बाकी थर्ड तीनों जो है 1, 2 और 3 जो है सभी मैच करता है। ठगी का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। फिर सती प्रथा के उन्मूलन के संबंध में बंगाल संहिता के विनियमन सत्र की स्वीकृति की गई थी। तो सती प्रथा का समाप्त जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में, और सती प्रथा का समाप्त 1829 ईस्वी में हुआ था। इस पर कानून बन गया था और लागू भी हो गया था। और फिर थर्ड में है थॉमस वे विघटन मैकाले की भारतीय शिक्षा पर कार्यों का समर्थन, तो ये भी मैच करता है लॉर्ड विलियम बेंटिक से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ईस्ट इंडिया एक्ट के प्रावधान में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत सरकार को एक गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के अधीन रखा गया था। सेकंड है भारत में प्रमुख सेवकों की नियुक्तियों में क्राउन की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती थी। थर्ड है सभी कानूनों को भारतीय भाषाओं में उचित अनुवाद के साथ मुद्रित किया जाना था। और फोर्थ है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से अधिक शक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थानांतरित की गई। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सो राइट है क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सा तथ्य ईस्ट इंडिया एक्ट के प्रावधान में नहीं था। तो थर्ड वाला जो है इसमें कहा जा रहा है सभी कानूनों को भारतीय भाषाओं में उचित अनुवाद के साथ मुद्रित किया जाना, तो ये सही है क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि ये जो एक्ट ईस्ट इंडिया एक्ट था इसमें यह प्रावधान नहीं था, बाकी सभी था। ये फर्स्ट वाला भी था, सेकेंड वाला भी था, और फोर्थ वाला भी ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत था। क्योंकि फर्स्ट में कहा जा रहा है भारत सरकार को एक गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के अधीन रखा गया, तो ये था ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। फिर सेकेंड में है भारत में प्रमुख सेवकों की नियुक्तियों में क्राउन की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती थी, तो ये भी था ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। फिर फोर्थ में कहा जा रहा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से अधिक शक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थानांतरित की गई, ये भी था ईस्ट इंडिया एक्ट अधिनियम के तहत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखित दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पहली बार प्रकाशित किया गया, कब किया गया था। तो फर्स्ट है 1847, सेकेंड है 1849, थर्ड है 1846 और फोर्थ है 1848। बताइए आप लोग।
तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है 1848 में। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखित दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पहली बार प्रकाशित 1848 में हुई थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। फर्स्ट ऑप्शन है प्रभावती गुप्ता, सेकेंड है ध्रुव देवी और थर्ड है कुमार देवी और फोर्थ है कुबेरनाग। बताइए आप लोग कौन सा होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जो कि गुप्त वंश के शासक थे। बताइए आप लोग। समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की बेटी थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। महलबारी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। सही बताना है आप लोग, ध्यान दीजिएगा। सही और नहीं सही में आप लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है यह पंजाब के बड़े हिस्से संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में पेश किया गया। सेकंड में कहा जा रहा है भूमि ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबंध थी जिसे तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी को शेयर्स का ढांचा कहा जाता था। और थर्ड में है राशों का भुगतान करना ग्राम समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी थी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। फर्स्ट में है 1 और 2, सेकेंड में 1 और 3 और थर्ड में है 2 और 3। बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सो राइट है, 1 और 2, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन राइट है और थर्ड रॉन्ग है। चलिए क्योंकि इसमें कौन सा कथन सही है सो बताना है महलबारी के बारे में। तो महलबारी बंदोबस्त जो है पंजाब के क्षेत्र में और संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। और सेकेंड में कहा जा रहा है भूमि ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबंध थी जिसे तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी यानी को शेयर्स का ढांचा कहा जाता था। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन राइट है। महलबारी बंदोबस्त जो है, एक सेकेंड बता रहे हैं। तो महलबारी बंदोबस्त जो है महलबारी तो पंजाब वाली उत्तरी और पश्चिमी भारत, पंजाब, मध्य प्रांत का क्षेत्र था। और रैयतबारी को देखेंगे तो रैयतबारी किस क्षेत्र में था। रैयतबारी व्यवस्था रैयतबारी तो इसका क्षेत्र था दक्षिणी भारत, महाराष्ट्र में रैयतबारी और महलबारी पंजाब मध्य प्रांत आदि क्षेत्रों में लागू हुआ था। और अस्थायी बंदोबस्त तो बंगाल और बिहार में लागू किया गया था। तो आप लोग समझ गए होंगे। रैयतबारी तो दक्षिणी भारत में जैसे मद्रास महाराष्ट्र में रैयतबारी और महलबारी पंजाब मध्य प्रांत में लागू हुआ था। और अस्थायी बंदोबस्त तो बंगाल और बिहार में। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने वहदत अल वजूद की अवधारणा के खिलाफ रूप प्रस्तुत किया। फर्स्ट ऑप्शन है शेख अब्दुल कादिर, सेकेंड है शेख अहमद सरहिंदी और थर्ड है मिर्जा अजहर जाने जौना और फिर फोर्थ है मियाँ मीर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड राइट होगा, शेख अहमद सरहिंदी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने वहदत अल वजूद की अवधारणा के खिलाफ रूप प्रस्तुत किया। तो शेख अहमद सरहिंदी। चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है इंग्लैंड में शुरुआती उद्योगों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन है कृषि उत्पादन में सुधार, सेकेंड है अधिक ब्याज दर, थर्ड है बुनियादी कच्चे माल का नियंत्रण कोयला और कपास और फोर्थ है जनसांख्यिकी लाभ। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सेकेंड नंबर राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है इंग्लैंड में शुरुआती उद्योगों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं था। तो अधिक ब्याज दर। चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा ग्रंथ पिपलीवन में स्थित मौज नामक गैर राजसी कबीले की बात करता है। फर्स्ट ऑप्शन है महापरिनिब्बाण सूत, सेकेंड है मुद्रा राक्षस, थर्ड है परिशिष्ट पर्वन और फोर्थ है मिलिंद पन्ह।
बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, महापरिनिर्वाण सूत्र। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th को देखेंगे। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जंग लड़ी थी। तो 1760 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, 1760 में, क्योंकि बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और अंग्रेजों की तरफ से इसका नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकुट। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।